कितने कुछ पैसे लगा दिए होंगे अभी तक गाड़ी के अंदर भाई टोटल? अभी तक तो बस 3.5 लाख भाई ही इस लगाए गाड़ी को हैं। टॉप स्पीड कितनी लेके गए हो अभी तक आप? भाई स्पीड तो इसकी पूरी 180 पहुंचा रखी है हमने। अच्छा 180 का ही मीटर है और इसके हाँ, अंदर 180 ये का ही वाले जो मीटर है। ऊपर से अपने आते हैं ये वाले हैं हजार आरएमएस के, दो अलग अलग पेटी लगवा रखी है और वहां पर एम्पलीफायर मतलब 7 सीटर में 4 जाने वाली बात रहेगी भाई। हाँ इसमें। वही चीज रहेगी। ओरा 200.4 ओरा 200.4 लगा हुआ है, एक एसएनबी का 2000 आरएमएस और एक वहां पर भाई मार्ट्स का लगा हुआ है। वैसे माइलेज क्या कुछ दे देती है भाई? माइलेज तो बस वही इसकी 10 है। 10 की माइलेज है। मतलब पहले म्यूजिक सेटअप से पहले और बाद में कोई फर्क पता लगा? भाई ये तो अगले दिन ही लग गया था। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने आप देख सकते हो स्कॉर्पियो एस जो आती है भाई अपनी बेस मॉडल, वो खड़े होने वाली है। इस गाड़ी के अंदर भाई मैं अगर सबसे पहले आपको यही दिखा दूं ना क्या लगा हुआ, तो ये देखो भाई क्या लगा रखा है इसके अंदर, और मिड रेंज वगैरह भी दिखा दूंगा तो डीजे फेल हो जाएगा इसके आगे। इस गाड़ी के ऊपर भाई बहुत सारे पैसे लगा रखे हैं, बेस मॉडल लेके शौकीन गाड़ी तैयार करवा रखी है। एक बार गाड़ी के ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई। विवेक यादव, मैं नजफगढ़ से हूँ। भाई इस गाड़ी की हम कुछ बात कर ले तो कौन से वाला मॉडल होने वाला है? ये भाई अपना 2025 लास्ट का मॉडल है। अच्छा, मतलब दिसंबर में ली थी आपने? हाँ 1 दिसंबर को ली थी भाई। दिसंबर भाई ऐसा नहीं रहता कि एक साल मतलब एक महीने बाद ही ले लेता तो नए वाला मॉडल मिल जाता? नहीं, पर इसमें कोई फेस लिफ्ट तो आ नहीं रहा कि एक महीने का वेट करे वो करे, फिर ना कोई ऐसा डिस्काउंट चल रहा था कि अगले साल वो मिल जाएगा, इस साल वो मिल जाएगा, तो बस मन में थी। और दिसंबर में तो भाई वेटिंग भी चल रही थी गाड़ियों पे। नहीं इस पे कोई वेटिंग? अच्छा, अभी तो इसके भाई दो ही मॉडल आते हैं, तो एस मॉडल एक S11 आता है, ठीक है, क्लासिक के नाम से अब ये बिकती है, पहले स्कॉर्पियो के नाम से बिकती थी, मतलब स्कॉर्पियो क्लासिक हो गई अब ये। तो भाई इस गाड़ी को लेने का कैसे विचार बना? बस भाई पसंद ही यही थी। अच्छा, मतलब स्कॉर्पियो ही पसंद है, ब्लैक कलर की वो चीज है। ऐसे तो घर वालों ने एन का बोला, रोक्स का देखा, रोक्स जो आ रही है नहीं पे, फिर क्रेटा होगी, सेल्टोस आ जाती है इस रेंज की, वो बताई। और कोई गाड़ी आपने देखी थी? देखी तो नहीं भाई, घर वालों दिखा रहे थे, जैसे अपनी एन इस रेंज में रोक्स आ जाती है, फिर जैसे नॉर्मल अगर प्राइस रेंज की बात करें इस हिसाब से क्रेटा सेल्टोस आ जाती हैं, पर वो ये पसंद यही थी। कितने पैसों की आपको ये गाड़ी पड़ी थी? नेट 16 की पड़ी थी भाई। अच्छा, 16 लाख रुपए में बेस मॉडल भाई स्कॉर्पियो का मिल जाता है, ऑन रोड की हम बात कर रहे हैं। ऑन रोड प्राइस था। एक चीज और है भाई, जैसे कंपनी मतलब जो एस मॉडल इनका बेस मॉडल आता है उसके अंदर तो ये भी थोड़ा ऐसे रफ कलर का, अलग कलर का ये एसेसरी में करवाई थी भाई उन्होंने, 30,000 की एसेसरी दे रहे थे। हाँ। उसमें ये काम करवाया था, जो पूरा वो आता है अपना थोड़ा सा प्लास्टिक के उसमें आता है, ये पूरा बॉडी पेंट करके दे दिया फिर। अच्छा हाँ, और ये मेन सबसे मेन जो होता है ये इंश्योरेंस में भी इंक्लूड करवा रखा है। ठीक है, मतलब ये जो पार्ट्स होते हैं साइड वाले जी, ये हाँ, जो उन्होंने एसेसरी दी ना वो सब उसमें जो है। कंपलसरी तो नहीं था एसेसरी लेना भाई ऐसे? नहीं वो नहीं था। अच्छा, वो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा था उस पे एसेसरी पे, इन चीजों में, तो लगवा ली भाई। ठीक है भाई। जैसे पुराने वाली स्कॉर्पियो भी आपने देखी थी, नई वाली ये है, मतलब नए वाला ही कह लेंगे हम इसको कि भाई क्लासिक निकाली है नए मॉडल में, तो कुछ फर्क पता चला कि भाई कुछ फर्क हो? फर्क तो भाई ऐसे कहीं ना कहीं अच्छी हुई है। अच्छा, जब पहले थोड़ा सा उसका लोगो वोगो पुराना था, टायर वगैरह व्हील वगैरह से थोड़ा सा लगती थी पीछे, लाइट वगैरह से भी इसमें थोड़ा सा और प्यारा सा लगने लगी, जो इसकी लुक आती है ना। ये बेस है, बेस में आप पीछे देखोगे ना कोई बता नहीं सकता कि हाँ S11 है, ऐसे वो वाली फर्क वाली पूरी गाड़ी को देख के कोई नहीं बता पाएगा भाई, एक वो चीज है। तो S11 में भी क्या ही फीचर देते हैं कंपनी वाली भाई? कुछ फीचर तो कुछ भी नहीं है भाई। हाँ, और ये गाड़ी भाई थोड़ी मतलब वैसी है, थोड़ी देसी टाइप ऑफ गाड़ी है, कहीं कुदा दो कहीं से उतार दो, कुछ कोई दिक्कत नहीं हो। लग्जरी नहीं कहेंगे हम इसको, लग्जरी के लिए स्कॉर्पियन दे रखी है उन्होंने, उसके साथ इतनी हरकतें नहीं कर सकते, वो चीज है भाई। इस गाड़ी को टॉप स्पीड कितनी लेके गए हो अभी तक आप? स्पीड तो इसकी पूरी 180 पहुंचा रखी है हमने। अच्छा, 180 का ही मीटर है और इसके अंदर 180 का ही मीटर है उसके। मैं अगर आप वीडियो देखो, वीडियो भी है मेरे पास, वीडियो भी दिखाता हूँ आपको भाई। ये देख लो 180 भाई पूरी लेके गया था, इसमें देख सकते हो। और भाई जैसे 180 170 जब इन गाड़ियों को ले जाते हैं, जैसे इसके अंदर इतने एडवांस फीचर भी नहीं है कि भाई मतलब ट्रैक्शन और ये सब मतलब इतने होते नहीं है महिंद्रा की गाड़ी में, तो कैसी स्टेबिलिटी वही चीज हमें लगा भाई, क्योंकि इसमें क्या है, लोग बाग ही बताते हैं, हमने तो अभी खरीद दिए थे, लोग बाग बताते हैं थोड़ी बबलिंग करती है, ये करती है, पलटने का डर रहता है, ये रहता है। पर 17 इंची स्टॉक में हैंडल भी हमारा ये भी नहीं था कि हैंडल टाइट पकड़ना पड़ रहा था कि गाड़ी इधर उधर हो रही है। एक तो हाईवे भी बहुत प्यारा था, बाकी गाड़ी भी बहुत प्यारी चल रही थी। अगर स्टीयरिंग आता है इसके अंदर भाई, वो हिलता ही है हाई स्पीड पे जाने के बाद। बॉडी रोल की बात कर ले भाई, बदनाम है अपनी बॉडी रोल से कि भाई लोग बोलते हैं पलट जाती है। बहुत कम हो गया भाई, बहुत कम हो गया, पता नहीं हमने ली जब कम हो गया या फिर है ही नहीं, हमें तो लगता ही नहीं है भाई इसमें। अच्छा, आपने फिर 17 इंची एलॉय भी है मतलब भाई ये, और कंपनी वाली टायर है, तो इनमें दिक्कत इतनी आती भी नहीं होगी मेरे साथ। 20-22 लगवाते तो दिक्कत आती कहीं ना कहीं, पता ही नहीं चलता कि लग भी रखे है लोहे वगैरह, बस थोड़ी छीट वगैरह ज्यादा मार देते हैं, वरना वैसे पता नहीं चलता भाई। अच्छा, और आगे से देखोगे तो भाई 3 हुटर भी लगवा रखे भाई ने। चौथा था भाई, चौथा निकल गया वहाँ सालासर वाला जी आपको बताया। अच्छा, वहीं पे निकल के पड़ गया। अच्छा, और इसका ये मतलब कनेक्शन ऐसा था कि उसमें भी नहीं लगा कि नट्स वगैरह से लगे, नट ही टूट रहे थे, ये प्रॉपर वेल्डिंग होके लगे, परमानेंट काम है इसका। अच्छा, और बढ़िया, ये तो भाई रूट से है, तो इससे ऊपर तो आज आती भी नहीं है किसी भी ऑन में। 4 थे, एक निकल गया, 3 ठीक चल भाई। ऑन की जरूरत क्या है जब इतना म्यूजिक हैवी सिस्टम लगा रखा है, दूर से अपने आप ही बंदे हट जाते होंगे। बस कभी कभार
नहीं हटते थे भाई, रात के लिए ज्यादातर। और गाड़ी की भाई आउटर से मॉडिफिकेशंस वगैरह की हम बात कर लें तो भाई कितने कुछ पैसे लगा दिए होंगे अभी तक गाड़ी के अंदर? भाई टोटल अभी तक तो बस 3.5 लाख ही लगाए हैं, बाकी इस पे जो है बस अभी नॉर्मल अलॉय डलवा रखे, बाकी तो अभी सिस्टम का ही काम हुआ है। हाँ। मेनली जैसे मतलब भाई सिस्टम मैं कहूंगा कि ऐसे डीजे फेल है। हाँ डीजे फेल, मतलब दूर खड़े हो ना गाड़ी, दूर तक ऐसे बेस आती है जैसे डीजे में बेस आती है, बिल्कुल भाई। इतने हैवी म्यूजिक सेटअप लगा हुआ है। उसके अलावा भाई जैसे कंपनी वाले टायर में ही आपने अलॉय लगवा रखे हैं, बाहर से इतनी मेजर मॉडिफिकेशन हम नहीं कहेंगे। मेजर जो है भाई वो पैसा जो खर्चा गया है, जो शौक है वो है म्यूजिक सेटअप का ही। तो भाई म्यूजिक सेटअप की कुछ बात कर ले तो कौन 5 पेयर मिड के लग रखे हैं इसमें वाले? जी भाई ठीक है। और हजार RMS के 4 वूफर लग रखे हैं, 4 वूफर लग रखे हैं। ठीक है। एम्पलीफायर वगैरह कितने कुछ लगा रखे होंगे भाई? तो 4 लगे हुए भाई इसके अंदर एम्पलीफायर। तो एक बार है ना गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी के अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ भाई। दरवाजे भी अगर देखोगे तो इसके अंदर है ना सिर्फ एक स्पीकर की प्लेसमेंट आती है, और भाई ने इसके अंदर भी 2 यहाँ पर मिड लगवा रखी है और ऐसे ही उस साइड करवा रखा है, 2 मिड उस साइड लगवा रखी है। तो भाई अंदर से बात कर लेते हैं। जैसे पाइनियर की इसके अंदर जो भाई 22-23 हजार रुपए वाली स्क्रीन आती है वो लगवा रखी है। मतलब कि म्यूजिक सेटअप से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सेटअप के लिए लगवा रखे हैं भाई स्पेशली, कि अपना चाइनीज वगैरह लगवा लिया 5-7 हजार रुपए का, वो वैसा कुछ है ही नहीं झंझट अपने में। ठीक है। अब वैसे इसके हम कुछ बात कर लेते हैं। तो भाई कितने कुछ की स्क्रीन पड़ी थी और अभी तक कैसा इसका रिस्पांस है? 25 तक की पड़ी थी और आराम से बहुत बढ़िया चल रही है भाई अब तक तो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर कार प्ले वगैरह, यूट्यूब वगैरह सब कुछ चल जाता है और हैंग वगैरह भी नहीं होती भाई ये। और एंड्रॉइड से तो दिन रात मतलब ये लगा लो जितनी की इतने में 5 एंड्रॉइड स्क्रीन आ जाती, 5 गाड़ियों में लग जाती। बिल्कुल भाई, मतलब पैसे लगा रहे हैं भाई, पाइनियर नाम से ही बिकता है, एक वो चीज है। इंटीरियर से भाई कुछ बात कर लेते हैं। तो बेस मॉडल के अंदर भाई एक चीज ये रहती है कि जैसे जो मीटर है ना वो थोड़ा पीला पीला है, मीटर हो गया भाई, स्टीयरिंग हो गया थोड़ा, हाँ ये देखो थोड़ा पीला पीला आता है, थोड़ी कंट्रोल्स वगैरह नहीं आते। S11 में भाई वो भी बेसिक ही लगती है आज की डेट में, स्कॉर्पियन वगैरह देखे या उनसे कंपेयर करें तो यहाँ पर इसके अंदर बीच में कंट्रोल्स आते हैं। बिल्कुल भाई। और वैसे S11 में गेट पे आता है दरवाजा जो है वो भी चेंज आता है। S11 में अगर हम बात कर ले तो उसके अंदर थोड़ा डिफरेंट दरवाजा आता है। ठीक है। और भाई एक चीज और है, जैसे स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी के अंदर है ना क्या रहता है, आगे दरवाजों में सिर्फ स्पीकर रहते हैं, या फिर पीछे जैसे आप ऊपर देखोगे तो वहां पर जो स्पीकर रहेंगे, पीछे वाले गेटों में भाई स्पीकर ही नहीं होते। तो पीछे आपने भाई एडजस्टमेंट करवा के लगवा रखे हैं, छेद करवा के, कटवा के, इसमें भी और पीछे भी। अच्छा जी भाई। ये पूरी भाई फैब्रिकेशन करवा के इस तरीके के यहाँ पर आप देख सकते हो मोस्टर लग रखी है पूरी गाड़ी के अंदर। तो भाई अब जो मेन चीज है, जो पिटारा है पीछे लगवा रखा है, वो देख लेते चल के। आइए भाई। भाई पीछे से देखो भाई ने कितना कुछ पीछे सेटअप करवा रखा है। वैसे तो 7 सीटर गाड़ी है, लेंथ वगैरह इसकी पूरी लंबी आती है। तो 4 ऐसे भाई अपने ये वाले जो वूफर्स अपने आते हैं, ये वाले हैं 1000 RMS के, 2 अलग अलग पेटी लगवा रखी है और वहां पर एम्पलीफायर की प्लेसमेंट है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले ये देखो भाई पीछे का जो दरवाजा होता है ना इसका स्कॉर्पियो का, इसके अंदर भाई ने 2 मोस्टर लगवा रखे हैं, 2 पाइनियर के ओवल लगवा रखे हैं। तो एक बार भाई से पूछ लेते हैं कि भाई जैसे 2 पेटी लगवाना है कैसे विचार बना, मतलब कि भाई एक ही में ही लगवाते 4 वूफर तो ज्यादा अच्छा बेस वगैरह आता। पहले स्टार्टिंग में तो जैसे एक ही लगवाई थी, फिर अपना ये था जैसे मिड की इसमें आवाज़ ज़्यादा गूंजती थी और अपने बेस थोड़े वो कम रहता था, तो बाद में एक और टिकवानी पड़ी। और जिससे सबसे मेन फायदा तो जैसे इसका है, जैसे हम कहीं भी घूमने वगैरह जाते हैं, आगे देखो 4 जने भी बैठ गए तो आपका सामान वगैरह नहीं आ पाता इसमें, पूरा एकदम पैक रहती है। तो इसमें ये सबसे मेन है, इसके तार हट जाते हैं, जैसे निकाल के रख लो, सामान रख लो, अपने घर आके वापसी लगा लो, बस बढ़िया है। सामान वगैरह भी रख जाते हैं। वैसे साथ में जो सीट है वो तो खुलती नहीं होंगी भाई? बिल्कुल भाई, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ मतलब ये रह गई है मतलब 5 सीटर, 7 सीटर में 4 जने वाली बात रहेगी भाई। हाँ वही चीज रहेगी भाई इस गाड़ी में अब। और एम्पलीफायर वगैरह अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं, ओरा 200.4 ओरा 200.4 लगा हुआ है, एक SNB का 2000 RMS और एक वहाँ पर भाई मार्ट्स का लगा हुआ है 3000 RMS। तो इस तरीके की पूरी पीछे प्लेसमेंट वगैरह है। यहाँ पर आप देखोगे तो भाई ये इस तरीके के कनेक्टर वगैरह है। इसके अंदर एक ड्राई बैटरी भी लगी हुई है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ड्राई बैटरी है। और भाई पूरा इसके अंदर बिग 3 वगैरह सब कुछ करवा रखा है। बिल्कुल भाई जी। तो भाई आपको एक बार मैं इस गाड़ी की एक बार आवाज सुना देता हूँ कि भाई इतना कुछ जब लग जाता है गाड़ी के अंदर तो कैसी कुछ बेस आती है और कैसी कुछ वोकल्स आती है। तो चला दो भाई एक बार। भाई इतनी तेज आवाज है वहाँ, मतलब बहुत दूर तक लोग ऐसे देखते हुए जा रहे हैं कि कुछ तो चल ही रहा है गाड़ी के अंदर, इसीलिए भाई इसीलिए करवा रखा है। अच्छा। और भाई हम ये बिल्कुल जो
इतने पैसे लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर, उतने ही बता रहे हैं, ना ज्यादा ना कम, कोई ऐसे फेक नहीं है भाई। फेक वगैरह नहीं है भाई, सामने है। हाँ सामने है, जो भी चीजें लगी हुई हैं आप खुद ही रेट लगा लेना, आप भी भाई मार्केट में रहेंगे भाई। डीएसपी वगैरह लगवाने का विचार नहीं बना? भाई करके भी देखा था एक बार, लगवा के थोड़ा सा महसूस भी 1-2 दिन चला के भी देखा था, पर वो था ना बहुत ज्यादा वो हो जाती है पोलाइट, बाहर कुछ सुन नहीं रहा, अंदर ही हमारे अंदर अंदर घूम रहा है, फिर थोड़ा सा हरियाणवी पंजाबी गानों में मजा नहीं आता, ना बेस बनता ना कुछ बनता, बहुत स्मूथ हो जाती है। तो मेन बात वो अपनी अपनी पसंद हो जाती है भाई, कई भाइयों को पसंद भी रहती है, पर हमें थोड़ा सा नहीं जमा उसमें। भाई मैंने अभी तक है ना जो भी आपको म्यूजिक सेटअप सुनाता था वो मैं गाड़ी के अंदर बैठ के सुनाता था, और ये देख लो गाड़ी के बाहर से ही सुना रहा हूँ, इतना भाई आप heavy है। पीछे तक चले जाओ वहां तक आती है, हमने खुद चेक करा हुआ कितनी दूर तक आएगी। हाँ। और इसका यहाँ बेस है, बस वहाँ बेस थोड़ा सा कम हो जाएगा, पर वो आवाज बहुत दूर तक प्यारी आती रहेगी। है हाँ। भाई। ये जो इसकी है मतलब मोस्टर आती है 200 RMS की भाई, मिड रेंज आती है हैवी क्वालिटी में, एक वो चीज है। तो भाई जैसे महिंद्रा की छत वगैरह ऐसे हिलती है, तो वैसा कुछ नहीं है इसके अंदर, जैसे नहीं जैसे टीन की आवाज आती है ना वैसी आवाज आती है स्कॉर्पियो में। तो इतना भी वो नहीं है। अच्छा, डैम्पिंग वगैरह तो इसके अंदर भाई आपने प्रॉपर डैम्पिंग पूरा छत भी करवा रखे, सब कुछ डैम्ड है, तो इसीलिए भाई कहीं ना कहीं बची हुई है, अगर नॉर्मल होती तो बचती पूरी गाड़ी। और बाकी ऐसा अब तक तो फील नहीं हुआ भाई, 2 महीने हो जाएंगे गाड़ी को, पूरे 2 महीने हो गए कि ऐसा कहीं से बज रही है, गड्ढे गुड्ढे में बिल्कुल बंद करके भी चलाओगे ना जब भी, कोई ऐसा वो नहीं लगा अब तक। अच्छा, और वैसे इतना सेटअप लगवाने के बाद गाड़ी में भाई कोई और दिक्कत परेशानी आई हो? बिल्कुल कुछ नहीं आई भाई, बस थोड़ा सा बैटरी एक अलग लगवानी पड़ी थी पीछे, इससे दूसरी पेटी जो लगवाई थी उसके लिए। अच्छा, ना बाकी कोई दिक्कत वाली। ठीक है। और वैसे माइलेज क्या कुछ दे देती है भाई ये? भाई माइलेज तो बस वही इसकी 10 है। 10 की माइलेज है, मतलब पहले म्यूजिक सेटअप से पहले और बाद में कोई फर्क पता लगा? भाई ये तो अगले दिन ही लग गया था। अच्छा, पता ही नहीं पता ही नहीं कि भाई पहले चला, क्या था। घर आई है अगले दिन इसमें सारा काम हो गया था। अच्छा, अगले दिन ही भाई 3 लाख रुपए ऊपर से लगा दिए। बस भाई एक ये चीज है, शौक है भाई म्यूजिक सेटअप का, और वैसा कुछ नहीं है। और बढ़िया गेज की वायरिंग वगैरह करवा रखी है भाई ने। नहीं, स्टॉक वाले भाइयों से भी पूछी हुई है जिनके S11 भी है भाई, 10-12 से ज्यादा नहीं देती। हाँ 10-12 ही रहती है भाई इनकी। और वायरिंग वगैरह दिखाऊं तो देख लो, ऐसी कुछ वायरिंग है, बढ़िया क्वालिटी की वायरिंग है, बढ़िया एम्पलीफायर है, बढ़िया सेटअप है। बिल्कुल भाई। और रिएक्शन की बात बताऊं तो भाई अभी मसूरी घूम के आई थी पिछले महीने गाड़ी, जब रिएक्शन ऐसे थे, मेन सिस्टम का काम था। सिस्टम की जैसे रोड पे जो आदमी चल रहे थे ना नॉर्मली, कोई तो एक इरिटेट होता है कि क्या आवाज़ी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब वो बंदे ऐसे थे नाचने लग रहे थे खुद। अब पता नहीं कैसे क्या अपने आप ही बगल में आगे नाचने लग रहे थे, ऐसे ऐसे थम्स अप दिखा रहे थे भाई। इसमें लगा ही हुआ कुछ डीजे ही लगा हुआ एक तरीके से, मैं तो कहूंगा पैसे वसूल हो जाते हैं भाई, फिर पैसे फील नहीं होते भाई। इतना हैवी म्यूजिक सेटअप है, अगर ये अभी बज रहा होता ना और हम बात नहीं कर पाते, बिल्कुल हमें आपस में नहीं सुनते अपनी आवाज, इतनी तेज आवाज है इस गाड़ी की। बात कर ले तो भाई मतलब वहां सामने तक तो आवाज जाती होगी इसकी पूरी, इससे भी डबल चली जाएगी भाई। अच्छा, इससे भी डबल चली जाएगी। तो भाई आप आइडिया खुद ही लगा सकते हो कैसे कुछ आवाज आती होगी इस गाड़ी के अंदर। लाउडेस्ट स्कॉर्पियो कह सकते हैं भाई इस गाड़ी को भाई, कि आपने देखी नहीं होगी इतनी लाउडेस्ट। चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए महिंद्रा स्कॉर्पियो का।